बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ मैं दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे माश की दाल फ्राई और बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक अलग अंदाज के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान सा तरीका है और इस दाल को काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं और बहुत शौक़ से इसको खाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बिना स्किप के वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक पैन, हाफ कप मैंने इसमें ऑयल डाला है और यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया है और यहाँ 3 जवे लहसुन के हैं और 1 टुकड़ा है अदरक का। इनको मैंने चॉप कर लिया है, पीसना नहीं है, कूटना भी नहीं है, मोटा मोटे से चंक्स इसमें होने चाहिए। तो यही जो फ्लेवर बनेगा ना दाल का, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से मैंने मोटे मोटे चंक्स करके इसके अंदर डाले हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कलर आएगा तो इसके बाद हम डाल देंगे प्याज। प्याज मैं यहाँ पर एक छोटे साइज़ की यूज़ कर रही हूँ और एक स्लाइस में मैंने इसको काट दिया है। अब इसको भी हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं। तो इस दाल के अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा, तो यहाँ पर मैंने हाफ कप लिया है और 1 कप दाल बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर प्याज में देखें कलर आने लग गया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये साबुत हरी मिर्चें हैं, मेरे पास 3 अदद हैं और इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। और यहाँ पर हम प्याज के साथ ही इसको भून लेते हैं। अब प्याज में मज़ीद और कलर आ गया है तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। पानी यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि प्याज अपना कलर अब चेंज नहीं करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पानी डालकर इसके कलर को रोक दिया है। अब डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर 4 अदद यूज़ कर रही हूँ और उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट बनाकर हम टमाटर को डाल देंगे। तो अब टमाटर को इसके साथ भून लेना है, हमें मिक्स करेंगे इसको। अब इसी के साथ हम मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले यहाँ पर जाएंगे, बहुत ही सिंपल से मसाले हैं, हमारे हर घर में मौजूद होते हैं हर वक्त। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के डाल देंगे चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1 टीस्पून ही हम यहाँ पर डाल देंगे हल्दी का पाउडर और यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च है, ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है तो रेगुलर जो हमारी मिर्च होती है लाल, वो ऐड कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर डाल दूँगी मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। तो ये सारे मसाले बेसिक मसाले हैं, हमारे घर में मौजूद होते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पर डाल देंगे रोस्टेड ज़ीरा। ज़ीरा यहाँ पर रोस्ट किया हुआ और उसको मैंने पाउडर बना लिया है। इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा सा आता है, तो इसको भी हमने इसमें ऐड करके अब इन सारे मसालों को इस टमाटर के साथ भून लेना है। अब जब तक हम भूनेंगे इसको कि टमाटर जो है अपना पानी ड्राई हो जाएगा, एक चटनी की फॉर्म में ये आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑयल अलग हो गया है, सारे मसाले बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं और कितना खूबसूरत से इसमें कलर आ गया है। अब डाल देते हैं इसमें दाल जो कि हमारे पास 1 कप है और इसको मैंने हाफ बॉईल कर लिया है। 80% मैंने इसको बॉईल किया है, फुल डन नहीं करेंगे। तो अब इसको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब मसाले के साथ इस दाल को हमने 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है, पहले हाई फ्लेम पर। यहाँ पर हम दाल को इस मसाले के साथ भून लेते हैं पहले और उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करके इसको फुल डन होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर दाल जो है हमारी जो है भुन चुकी है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं पानी जाएगा इसमें 1 कप। तो 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब इसको मिक्स करते हैं और कवर करके इसको हम पकाएंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है हमें ये। इससे ये है कि दाल भी हमारी अच्छे से कुक हो जाएगी और मसाले भी बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लेवर दे देंगे दाल के अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी दाल। ऊपर सारा ऑयल आ चुका है और बहुत ही जूसी सी दाल ये बन के तैयार हुई है। बिल्कुल भी घुली नहीं है लेकिन कुक पूरी हो गई है अच्छे से। तो ये अच्छी तरह से ये बिल्कुल कुक हो चुकी है और बिल्कुल जूसी बनी है, बिल्कुल ड्राई नहीं बनी है ये। तो अब ये दाल जो है हमारी बिल्कुल डन है। फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया, चॉप की हुई हरी मिर्चें या फिर चॉप किए हुए अदरक भी ऐड कर सकते हैं आप। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है यहाँ पर। तो अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आप इसको खा सकते हैं
गरम गरम चपाती के साथ, गरम गरम नान के साथ खा सकते हैं और ये पराठों के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। सैलेड साथ में हो और चपाती हो तो बहुत ही मज़ा आता है इस दाल को खाने में। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा सा बना है, बिल्कुल अलग अलग दाल भी नज़र आ रही है और बहुत जूसी सी बनी है। तो ऐसी ही दाल की एक और रेसिपी मैंने आपको अपने चैनल पे शेयर करी थी। दोनों डिफरेंट हैं लेकिन टेस्ट दोनों का ही बहुत अच्छा होता है। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसकी रेसिपी नोट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।